जी सीनियर सरस्वती अकेडमी में हाथी और आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट जो है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, आप सभी स्टूडेंट जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। यहाँ पे प्रश्न आपका पहला प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है, पहला, ठीक है। तो जैन परंपरा में तीर्थकारों की संख्या यानी तीर्थकारों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 24 होती है, ठीक है। यहाँ पे सी आपका विकल्प सही हो जाएगा, 24, ठीक है, आंसर आपका। इसके बाद आपको देखना है कि जो है अगला प्रश्न आपका आता है कि विनय पिटक का विषय है, यानी कि विनय पिटक का विषय है। तो यहाँ पे आपको बताना है बौद्ध संघ के लिए आचरण, या आपको बताना है कि जैन साधुओं के लिए नम्र व्यवहार के नियम, या कहना है हिंदू सन्यासियों के नम्र व्यवहार के नियम, या सम्राट अशोक के। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि विनय पिटक किस मतलब धर्म से आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बौद्ध से, तो बौद्ध आपको लगा देना है, ठीक है। तो विनय पिटक से संबंधित आपको याद भी होना चाहिए बौद्ध संघ के लिए आचरण पद्धति, ठीक है। अभी आपको डिटेल में बताएंगे इसमें, तो देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये जो दिए गए हैं, एक आपका विनय पिटक दिया गया है, सुत्त पिटक कहीं पे हमने पढ़ा है, तो हम सुत्त पिटक आपको पढ़ाए थे, ठीक है। इसमें जो है सुत्त पिटक लिखा हुआ है, अभिधम पिटक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पिटक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे बौद्ध धर्म, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, ठीक है। आपको बताना होता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक बताएं, तो त्रिपिटक इस प्रकार से, ठीक है, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक लिखा हुआ है। तो त्रिपिटक ये जो लिखा हुआ है ये कहाँ है, ये आपके त्रिपिटक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपने देखा, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो है 3 त्रिपिटक होते हैं, तो कौन से होते हैं, एक होता है विनय पिटक, एक होता है सुत्त पिटक यानी सुत्त पिटक, एक होता है अभिधम पिटक। अब विनय पिटक के अंतर्गत आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें यानी कि इसके अंतर्गत विषय संघ के लिए आचरण या व्यवहार कह सकते हो। सुत्त पिटक यानी सुत्त पिटक धार्मिक उपदेश या समाज, आपको याद रखना है। अभिधम पिटक किसके अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें जो है महात्मा बुद्ध के मुख्य उपदेश वर्णन और जो है उनका दार्शनिक विचार जो है शामिल होता है, निहित होता है, ठीक है। और इसके बाद इसी से रिलेटेड एक आपका होता है, ये आपने पढ़ा कि बौद्ध दर्शन में आपके जो है 3 त्रिपिटक होते हैं, ये आपने पढ़ा बौद्ध दर्शन के अनुसार, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के अनुसार जो है त्रिपिटक आपने देखा, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। और आपको देखना है एक प्रश्न आपका इसी में है, जैन दर्शन के अनुसार, ठीक है, जैन धर्म दर्शन के अनुसार जैन धर्म में देखना है 3 त्रिरत्न होते हैं, ठीक है, त्रिरत्न। तो इनके तो त्रिपिटक आपने देख ही लिया ये, ठीक है। और जैन धर्म के अनुसार कौन से होते हैं, तो जैन धर्म के अनुसार जो आपके होते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक होता है सम्यक, या कह सकते हो सही, ठीक है, इसको सही भी बोल सकती हूँ। तो एक होता है सम्यक ज्ञान, ठीक है, एक समय ज्ञान होता है, एक समय जो है आस्था होता है, ठीक है। समय के सही कह सकते हो, तो ये आपका सही समय जो है आस्था बोल सकते हो, सही, मतलब ये पूरा आपका हो जाएगा इस प्रकार से, जैसे कि ये हो, ठीक है। इसे समय का आप आस्था बोलिएगा, या आप जो है बोल सकते हो विश्वास, ठीक है। ये आस्था लिख दिया हमने, या विश्वास इसको कहिएगा। और एक आपका होता है समय का चरित्र, ठीक है, समय का या सही चरित्र लिख के आता है, ठीक है, तो पूछा जा सकता है, इस प्रकार से होता है। तो समय मतलब होता है सही, और सही मतलब होता है जो है समय, ठीक है, दोनों नाम एक ही हैं। तो एक आपका हो जाता है जैन दर्शन के अनुसार, एक होता है आपका ज्ञान, एक होता है आस्था, एक होता है चरित्र, त्रिरत्न होते हैं, ठीक है। अभी प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दिया ज्ञान मीमांसा का अर्थ है, इसमें पूछा गया है ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपको बताना है कि बी विकल्प आपका सही है, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, ठीक है। और इसके बाद आपको देखना है भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ क्या होता है, कि भारतीय जो दर्शन आपके होते हैं उसमें प्रमाण का अर्थ क्या होता है, ज्ञान स्रोत होता है। इसके बाद आपको देखना है अगला प्रश्न, आपको समझाएंगे थोड़ा कम ही, क्योंकि आपका रिवीजन है, ठीक है। आपने पहले पढ़ रखा है, हमने आपको क्लासेस करवा रखी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है आपको। जैनियों की जीवन शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सामग्री प्रदान करता है, त्रिरत्न, ठीक है। इसमें पूछा गया है जैन जो भी हमने आपको बताया था कि जीवन शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। तो ये आपने त्रिपिटक आप जानते हैं बौद्ध से संबंध है, इसका भी बौद्ध से संबंध है, ये इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको नहीं याद है। त्रिरत्न, तो ये इससे संबंधित है जैन से, ठीक है। तो त्रिरत्न आपका हो जाएगा। तो त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं, ये आपके त्रिरत्न होंगे, ठीक है। सही विश्वास है, समय जो है आस्था इसको बोल सकते हो, सही ज्ञान, सही आचरण या समय का आचरण या चरित्र बोल सकती हूँ, आचरण या चरित्र बोल सकते हो। तो इसका भी डिटेल में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप सभी। जैनियों को जो है 24 तीर्थंकरों में अडिग विश्वास होना चाहिए, यानी कि विश्वास होना चाहिए, जो विश्वास आस्था रखना चाहिए। सही ज्ञान, तीर्थकारों के प्रवचनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये सही आचरण या चरित्र का मतलब इसमें हो जाएगा अनुयायियों को अच्छे आचरण का जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि अच्छे आचरण का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, सभी स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। हमने आपको बताया वेदांत के मत समर्थक कौन होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेदांत के मत समर्थक क्या है। तो इसमें भी विकल्प आपका सही होगा, अद्वैतवाद, अद्वैत और विशिष्ट द्वैतवाद। अगला प्रश्न है जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मुक्तिवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने को कहा जाता है प्रवज्जा, ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न आता है सामाजिकरण पद से क्या अभिप्राय है, ये जो है पूछा गया सामाजिकरण पद से क्या अभिप्राय है। तो सामाजिक सेवा की गतिविधियों में भाग लेना हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो समाज, या कौन सा विकल्प आपका सही बताना है आपको। समाज के सदस्यों के बीच अंतर क्रियाएं और मूल्यों को सीखना हो जाएगा, या फिर जन संचार माध्यम द्वारा लोगों को समाज के भ्रष्टाचार से, ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, लोगों को मंत्रण देना कि वे अपने बच्चों को जिम्मेदार सामाजिक नागरिक बनाए, ये भी नहीं। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है सामाजिकरण पद से, ठीक है। तो समाज के सदस्यों के बीच अंतर क्रियाएं और मूल्यों को सीखना, ठीक है, ये हो जाएगा पद यहाँ पे है ना। तो मूल्यों से संबंधित हो जाएगा अंतर क्रिया समाजीकरण, ठीक है। यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का समाज के बीच अंतःक्रिया होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि व्यक्ति के बीच जो है अंतःक्रिया होती है, व्यक्ति समाज की भाषा, रहन सहन, यहाँ पे देख सकते हो रहन सहन, खान पान, आचरण की विधियाँ और रीति रिवाज सीखता है और इस प्रकार समाज में समायोजन करता है।
और एक आपको देखना है प्रश्न यहाँ पे, हीनयान बौद्ध धर्म के किन मत समर्थकों का है। ये पूछा गया है। हीनयान जो है, हीनयान शब्द आपको पेपर में हीनयान शब्द मिल जाए, ठीक है। हीन यान और महायान ये दोनों आपके जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। महायान, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, हीनयान बौद्ध धर्म के किन मत समर्थकों का जो है तो थिरावड़ इसमें हो जाएगा, ठीक है। और इसमें समझ सकते हैं बौद्ध धर्म के दो रूप हैं, ये बोला गया है बौद्ध धर्म के दो रूप हैं, हीनयान और महायान। तो हीनयान वह संप्रदाय है जो बुद्ध की भौतिक शिक्षाओं को ही मानता है, यानी कि जो हीनयान होता है ये बौद्ध धर्म के जो भौतिक जो यानी कि भौतिक शिक्षा होती है, यानी कि मूल रूप शिक्षा होती है, उसको मानता है। और थिरावड़ा मत समर्थकों का वह है इसके विपरीत, यानी कि इसको महायान को शायद बोला गया है, ठीक है। नहीं, ये नहीं है। फिर इसके अंतर्गत बाद में आप देख सकते हो थिरावड़ा मत का समर्थक, इनके विपरीत महायान व संप्रदाय है, यानी कि यह वह संप्रदाय है जो बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं के साथ साथ जो है भक्ति में विश्वास करता है। तो ये जो होता है ये मूल रूप से शिक्षा को जो है मानता है, जो शिक्षाओं को ही मानता है, ये जो है उसमें शिक्षा के साथ साथ जो भक्ति होती है, ठीक है, भक्ति में विश्वास करता है। इसमें मूल रूप जो है प्रतिमा के जो कि इतना ही आप समझ लीजिए, ठीक है, जितना पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट को इतना याद ही हो गया होगा। और आपको जो अभी हमने बताया था त्रिरत्न के बारे में, ठीक है, तो जो त्रिरत्न हमने अभी बताए हैं आपको, उसको इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिरत्न और त्रिपिटक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक या त्रिपिटक यहाँ पे लिख के आता है, ठीक है। तो ये दिया किसने है, तो इसको आप जानते हो किसने दिया है, तो इन्होंने जैन के अनुसार ही, ठीक है, जैन, ये जो है बौद्ध, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। एक आपका विनय पिटक, इसमें सुत्त लिखा हुआ था, ठीक है, और सुत्त पिटक, धम्म पिटक हो गया। इसके अंतर्गत आपके 3 होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आप जान सकते हो। इसमें आपका पहला था, चाहे तो आप सम्यक ज्ञान कहिए या सही ज्ञान कहिए, ठीक है, तो सही ज्ञान, ठीक है। और एक आपका आएगा सही आस्था, ये हमने आस्था लिखा है या विश्वास कह सकते हो। थर्ड नंबर पे आपका आएगा चरित्र या आचरण कह सकते हो, चरित्र या आचरण, यहाँ पे नहीं लिखते हो, चरित्र या आचरण बोल सकते हो, ठीक है। ये भी हमने आपको बताएं, तीनों ये इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, त्रिरत्न जैन और जो है त्रिपिटक बौद्ध, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और प्रश्न आपका ये है, यहाँ पे देख सकते हो, पूर्ण अधिगमकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अनुदेशक को उसके पूर्ण शिक्षा शास्त्र को विकसित करने में मदद करता है। दोबारा से पढ़ सकते हो, पूर्ण अधिगमकर्ता, यहाँ पे पूछा गया पूर्ण अधिगमकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अनुदेशक को उसके पूर्ण शिक्षा, यहाँ पे अनुदेशक लिखा हुआ है, को उसके पूर्ण शिक्षा शास्त्र को विकसित करने में मदद करता है, पूछा गया है, ठीक है, पूर्ण शिक्षा शास्त्र को विकसित करने में। तो आप पढ़िएगा, अधिगम प्रक्रम स्वनिर्देशित और स्वतंत्र, ठीक है, एक आपका ये हो गया ऑप्शन। जीवन के पूर्वानुभव की अधिगम प्रक्रम की सीमित भूमिका, ठीक है। अगला है जीवन शैली और कार्य परिवेश में परिवर्तन से निपटने के लिए आत्म विकास की इच्छा। अगला है क्या और कैसे सीखना है अनुदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है, ये नहीं है। सीखने की प्रेरणा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मान्यता को बढ़ाने की इच्छा द्वारा निर्देशित। अब आपको दोबारा से पढ़ लेना है प्रश्न, पूर्ण अधिगमकर्ता के बारे में, यानी कि पूछा गया था पूर्ण अधिगमकर्ता के बारे में निम्नलिखित कथन में एक अनुदेशक को उसके पूर्ण शिक्षा शास्त्र को विकसित करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है, अधिगम प्रक्रम स्वनिर्देशित और स्वतंत्र, ठीक है, एक आपका ये सही हो जाएगा। दूसरा आपका सी नंबर सही होगा, ठीक है, जीवन शैली और कार्य परिवेश में परिवर्तन से निपटने के लिए आत्म विकास की इच्छा, यानी कि ये दिया जाएगा निर्देशन, ठीक है। और एक आपका ई विकल्प सही होगा, सीखने की प्रेरणा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मान्यता को बढ़ाने की इच्छा द्वारा निर्देशित, जिसमें आपका सेकंड विकल्प सही होगा। इसके बाद एक अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है, इस प्रश्न में शिक्षा शास्त्र और पूर्ण शिक्षा प्रणाली की अवधारणा के बीच में अंतर आवश्यक तत्व है। पूर्ण शिक्षा शास्त्र और पूर्ण शिक्षा प्रणाली, यहाँ पे पूछा गया अवधारणा के बीच में क्या अंतर है, तो यहाँ पे देखना है आपको। यहाँ पे देख सकते हो, समृद्धि और परिपक्वता का स्तर, शिक्षण में प्रयुक्त विधियाँ और उपागम, अधिगम में पूर्व जीवन अनुभव की भूमिका, अधिगमकर्ता की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि, जिसमें आपका विकल्प थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है, अधिगम में पूर्व जीवन अनुभव की भूमिका। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे ये मिलान करने का प्रश्न है किसी, ठीक है, इसको आप एक बार ऐसे ही देख सकते हो यहाँ पे, यानी कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ये आपका व्याख्या है, यानी कि उत्तर सहित है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पाठ्यचर्या मूल्यांकन मॉडल, ये पाठ्यचर्या आपके मूल्यांकन मॉडल है, और इधर इस तरफ यानी कि सेकंड सूची में प्रदाता हो जाएंगे। प्रभाविता मॉडल ब्रेडली लिखा हुआ, ठीक है, इन्होंने दिया है। इसके बाद लक्ष्य मुक्त मॉडल स्क्रीवन ने दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा। 4 स्तरीय प्रशिक्षण मूल्यांकन मॉडल किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है, तो ये आपको याद रखना है। और अभिव्यक्ति मॉडल किसने दिया है, स्टेक ने दिया। तो ये जो आपका किलपैट्रिक मॉडल है, तो 4 दिए हैं, तो इसमें 4 स्तरीय जो है ये मॉडल आपका है, यानी किलपैट्रिक ने जो है 4 स्तरीय मॉडल मूल्यांकन मॉडल दिए हैं, ठीक है। तो एक आपका होता है प्रतिक्रिया, ठीक है, एक आपका प्रतिक्रिया होता है, एक आपका सीखना कह सकते हो, ठीक है, या आप कह सकते हो अधिगम लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक आपका आता है बिहेवियर, ठीक है, यानी कि व्यवहार आता है, ठीक है, व्यवहार आता है एक आपका बिहेवियर। एक लास्ट आपका आता है 4 नंबर पे आता है जो है परिणाम, ठीक है,
ये परिणाम हमने लिखा है, ठीक है, यानी कि जो आपको जैसे कोई कार्य किया तो उसका परिणाम मिला, ठीक है। जब आप पढ़ाई करते हैं, आप जब क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो उसका आपको वो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो जाएंगे, ये याद कर लीजिएगा। किर्कपैट्रिक के जो है 4 स्तरीय मॉडल हैं, यानी कि मूल्यांकन मॉडल, ये 4 हमने बताए हैं। और आपको एक आपका आता है किलपैट्रिक, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, बता दें हम आपको। किलपैट्रिक एक आपका किलपैट्रिक जो होता है, ठीक है, वो आपका होता है, इन्होंने दिया था जो है एक प्रयोजन विधि, ठीक है, प्रयोजन विधि, ये हो जाएगा प्रयोजन विधि। कहने का मतलब है किलपैट्रिक ने जो है शिक्षण के जो दिया है, शिक्षण के प्रयोजन जो है विकास का जो है मॉडल दिया है। ये यहाँ से याद रखना है आपको, किलपैट्रिक ने, यानी कि ये किलपैट्रिक है और किलपैट्रिक ने दिया है प्रयोजन विधि का विकास किया है, यानी कि आपको याद रखना है किलपैट्रिक जो है प्रयोजन विधि का विकास किया है, यानी कि शिक्षण के प्रयोजन विधि का विकास किया है, शिक्षण के, याद कर लीजिए, शिक्षण के प्रयोजन विधि का विकास किया है। इसके बाद आप प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये भी यहाँ पे देख सकते हो आप। जूम करके पढ़ाती हूँ, इसको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये प्रश्न आपका है, यहाँ पे विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियों से चुने गए सिद्धांतों, निष्कर्षों और तकनीकों को सम्मिलित करने और संयोजित करने वाले किसी भी परामर्श सिद्धांत या अभ्यास को कहा जाता है, ठीक है। ये आपका है, किसी भी परामर्श सिद्धांत या अभ्यास को कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है, इसको एक बार और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें निर्देशात्मक परामर्श दिया गया है, संकलनात्मक उपबोधन दिया गया है, ये परामर्श को ही जो है उपबोधन बोलते हैं। गैर निर्देशात्मक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, ये 4 दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि ये प्रश्न है, विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियों से चुने गए सिद्धांतों, निष्कर्षों और तकनीकों को सम्मिलित करने और संयोजित करने वाले किसी भी परामर्श सिद्धांत या अभ्यास को कहा जाता है, जिसमें आपका 2 विकल्प आपका सही होगा, दूसरा, ठीक है। ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। संकलनात्मक उपबोधन, तो इसको संकलनात्मक जो कहा गया है, तो इसको समन्वय भी बोलते हैं, लिख करके बता दूँ हम आपको, समन्वय, ठीक है। और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। तो आपका ये होता है नेम, आप कन्फ्यूज ना होइएगा, हमने आपको पढ़ाती हूँ तो मतलब सारे नाम आपको हम एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या अदर नाम है इसका, मतलब जो यानी कि टॉपिक आपका होता है उसके अदर नाम हम जरूर बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं। और ये जो निर्देशात्मक परामर्श दिया गया है, यहाँ पे देखते, यहाँ यहीं से बताती हूँ, ठीक है। ये जो व्यवसायिक परामर्श आपका दिया गया है, इसको जो है किसने दिया है, तो इसको जो है फ्रैंक पार्सन ने दिया है, याद रखना है आपको, ठीक है, फ्रैंक पार्सन। गैर निर्देशात्मक को कार्ल रोजर्स ने दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से बताएं आपको, इस प्रकार से बताएं, थोड़ा और जूम करके बताएं ताकि आपको दिखे, आप सभी स्टूडेंट। आंसर आपका ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे निर्देशात्मक परामर्श किसने दिया है, तो निर्देशात्मक परामर्श जो है विलियमसन ने दिया है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा शायद समथिंग, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, तो विलियमसन, ठीक है, विलियमसन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और इसको किसने दिया है, इसको दिया है संकलनात्मक या समन्वय, इसको बोलिएगा, ठीक है, समन्वय बोल सकते हो। इसको जो है दिए हैं कार्ल रोजर्स, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये रोजर्स लिखा हुआ। और ये गैर निर्देशात्मक जो है, सॉरी ये गलत हमने आपको बता दिया है, अभी सही बताए थे, अभी गलत बता दिया, इसको थॉर्न ने दिया है, ठीक है, इसको थॉर्न ने दिया है, इसको जो है थॉर्न ने दिया है, ये आपका आंसर होगा, FC थॉर्न ने दिया है, ठीक है। निर्देशात्मक जो परामर्श है, या निर्देशात्मक जो है, निर्देशात्मक उपबोधन कह सकते हो, परामर्श का दूसरा नाम यानी कि काउंसलिंग जो लिखा हुआ है, काउंसलिंग का मतलब होता है उपबोधन या कह सकते हो परामर्श, ठीक है। तो ये जो काउंसलिंग होता है, यानी कि परामर्श जो होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है, काउंसलिंग पहले हम बता दें, इसके बाद बताते हैं। फिर इसके बाद ये जो गैर वाला आपका दिया गया है, इसको जो है दिए हैं कार्ल रोजर्स ने, ठीक है, कार्ल रोजर्स ने दिया, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। व्यवसायिक परामर्श ने इसको जो है फ्रैंक पार्सन ने दिया है, फ्रैंक्स पार्सन, ठीक है, ये पार्सन हो जाएगा इसको, ठीक है, पार्सन्स। अब आपको कोई कन्फ्यूज नहीं रहा होगा, हमने 4 आपके विकल्प दिए हैं, चारों को हमने बता दिया है। निर्देशात्मक परामर्श को जो है विलियमसन ने दिया है, ठीक है। और ये जो संकलनात्मक या इसका अदर नाम होता है समन्वय, ठीक है, उपबोधन, इसको भी हमने बताया, इसको जो है थॉर्न ने दिया है, यानी कि FC थॉर्न ने दिया है। गैर निर्देशात्मक जो है कार्ल रोजर्स ने दिया है। और जो है व्यवसायिक परामर्श इसको जो है फ्रैंक्स जो, ठीक है, फ्रैंक्स पार्सन ने दिया है, इतना याद हो गया। और ये जो है जो काउंसलिंग होता है, यानी कि परामर्श, ठीक है, यानी कि ये जो परामर्श होता है, परामर्श, ठीक है, ये परामर्श जो है ये 3 प्रकार का होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक, ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का कौन कौन से है, एक निर्देशात्मक हो गया, और एक आपका संकलनात्मक जो लिखा हुआ है, और एक आपका हो गया जो है गैर निर्देशात्मक, ठीक है, ये 3 है आपके, निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक और संकलनात्मक, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ डिटेल में दिया भी गया है, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे तीनों दिए गए हैं। ये परामर्श आपका हो गया। एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक व्यावसायिक संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है, काउंसलिंग जिसे बोलते हैं, या परामर्श को प्रबोधन अभी हमने बताया। ये आपका यहाँ पे देख सकते हो परामर्श की संकलनात्मक या जो है समन्वित या समन्वय बोलते हैं, जिसको प्रवर्तक जो होते हैं, जो महोदय होते हैं, कि विद्वान जो है, किसने दिया है, तो ये जो है FC थॉर्न ने दिया है, थॉर्न ने कह सकते हो। और निर्देशात्मक परामर्श प्रबोधन या काउंसलिंग इसको किसने दिया है, इसको जो इसके प्रवर्तक जो कह सकते हो EC विलियमसन, ठीक है, EC विलियमसन कह सकते हो। अनिर्देशात्मक इसको कार्ल रोजर्स कह सकते हो, अभी हमने बताया, ठीक है। अब और यहाँ पे ये आप सभी स्टूडेंट इसको याद कर लीजिएगा और डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। और ये जो होता है समन्वित, इसमें जो है एक दूसरे जो है साथ में मिलकर के जो है सहभागी होते हैं। इनकी परामर्श जो होता है, यहाँ पे देख सकते हो परामर्शदाता किसी एक विधि का प्रयोग करता है तो दूसरी विधि में आने वाले व्यक्ति छूट जाएंगे। तो इसमें जो परामर्श सभी को एक साथ समन्वित करके प्रयोग करता है, यानी कि एक साथ सभी को, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब इस परामर्श में प्रशिक्षण जरूरी होता है। इसमें टीचर जो होता है वो जो है केंद्रित होता है, परामर्श की पूरी प्रक्रिया में उसकी भूमिका रहती है। और अनिर्देशात्मक होता है, इसमें जो है परामर्श प्रक्रिया परामर्श लेने वाले की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी कि इसमें जो है शिक्षार्थी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसमें टीचर की होती है, इसमें जो है शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों की होती है, यानी टीचर और स्टूडेंट, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की होती है भूमिका, ठीक है। ये प्रश्न हमको नहीं आता, इसको हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। ये क्या होता है, ये वर्ड आप देख सकते हो। ये प्रश्न तो यहाँ पे लिखा नहीं है, समझ नहीं आएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट है, ये 2 वर्ड आपको देख सकते हो, ठीक है। चित्त समझ सकते हो क्या होता है, और वृत्ति क्या होता है। चित्त का अर्थ होता है हमारे विचारों का जन्म होता है। चित्त 5 प्रकार के होते हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि चित्त क्या होता है, हमारा विचार होता है, हमारा मन होता है, यानी कि ठीक है। चित्त मतलब होता है हमारे विचारों का जन्म होता है, यानी कि हमारे विचारों का जन्म होता है। चित्त आपके 5 प्रकार के होते हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। वृत्ति क्या होता है, मतलब हमारे अंदर उठने वाले विचार रूपी तरंगों के क्रियाकलाप से है। ये जो होता है ये हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, क्रियाकलाप से संबंधित है। और निरोध क्या है, ठीक है, अंत में निरोध आता है। तो ये सब देखा है, बिना निरोध शब्द को समझे योग्य को समझना कठिन है। निरोध का मतलब होता है मन या चित्त को एकाग्र करना, ठीक है। यहाँ पे देखा गया है ये 3 वर्ड हमने आपको बता दिए। चित्त क्या होता है, मन विचारों का जन्म होता है, जो ये 5 प्रकार के होते हैं। वृत्ति क्या होते हैं, अंदर उठने वाले विचार रूपी तरंगों का जो है क्रियाकलाप से संबंधित होता है, जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं। निरोध क्या होता है, कि मन को जो है शांत करना, मन को जो है एकाग्र करना, मन या चित्त को जो है एकाग्र करना, ठीक है, ये होता है। इसको हमने डिटेल में पढ़ाया है आपको थ्योरी क्लासेस में, इसको भी देख सकते हो। सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो, यशपाल समिति रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, तो बिना शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। ये आपका जो है विकल्प सही हो जाएगा। यशपाल समिति रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, बिना शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि याद रखना है लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ देख सकते हो। प्रश्न नहीं दिया गया है, उत्तर इसका दिया गया है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप देख सकते हो। इसको जो है थ्योरी क्लासेस में इसको भी पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे संवेदी प्रेरक अवस्था है, ठीक है, ये देख सकते हो शैशवावस्था से संबंधित है। और ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये नैनिहाल व या आरंभिक जो है अवस्था से संबंधित है। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है आरंभिक और पूर्व से संबंधित है। रूपबद्ध संक्रियात्मक अवस्था, ये किशोरावस्था से संबंधित है। और डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है संवेदी अवस्था जो होती है, यानी कि इस अवस्था को पियाजी ने जन्म से 2 वर्ष, यानी कि ये 2 वर्ष माना है। इस अवस्था में बालक देखने, पहुंचने और पकड़ने, चूसने आदि जैसे सहज क्रिया करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत देख सकते हो, यह अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर जो है 7 साल तक चलती है। इस अवस्था का संबंध बालक की बाल्यावस्था से होता है, जिसमें बालक की विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों जैसे प्रश्नों का जो है उत्तर जानने की रुचि रखता है, क्यों कैसे जानने का उत्तर रखता है, प्रश्नों का उत्तर जाने बिना किसी तरह के विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक चलती है। यानी कहने का मतलब है ये जो आपकी 2 वर्ष, ये आपकी 2 से 7 वर्ष, 7 वर्ष, ये जो है 7 से 12 वर्ष, ठीक है, ये 12 वर्ष तक चलती है। और अवस्था पूर्व किशोरावस्था के समान होती है। इस अवस्था में वस्तुएं सतही अंदर और उसे पूर्ण नहीं बना पाते। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह अवस्था 11 से जो है 15 वर्ष तक की चलती है। इस अवस्था में बालक जो है अमूर्त बातों को समझने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, विकसित, ठीक है। तो इसमें जो है तार्किक चिंतन करने लगता है बालक। इसको तो अभी हमने आपको पढ़ाए रखा है, इसको बार बार नहीं पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ा दिए हैं, ठीक है। निर्देशन या परामर्श ये दिया गया है, यानी कि एक गाइडेंस होता है, ये काउंसलिंग होता है, ठीक है। परामर्श या उपबोधन दोनों जो है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक दूसरे के जो है भाव दोनों निष्प्राण होते हैं। और ये जो निर्देशात्मक होता है, निर्देश देना यानी गाइडेंस होता है, कोई भी व्यक्ति दे सकता है, जो अनपढ़ भी दे सकता है, छोटा वाला दे सकता है, बड़ा वाला दे सकता है, पूर्ण व्यक्ति दे सकता है, कोई भी दे सकता है, हम भी दे सकते हैं, सब लोग दे सकते हैं। ये जो परामर्श होता है ये पढ़ा लिखा व्यक्ति ही दे सकता है, ठीक है। और जिसमें एक व्यक्ति कम अनुभवी, यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें एक व्यक्ति कम अनुभवी तथा दूसरा अनुभवी के साथ मिलकर समस्या पर विचार करता है। परामर्श का मनोगत के सिद्धांत, अब इसको कहने तो इतना ही समझ लीजिए जितना पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है नया पढ़ने के लिए। और यहाँ पे एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से जुड़ी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक है, ये जो बताया गया बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सी है बुद्धि जो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें बताना है भाषाई बुद्धि आपका हो जाएगा, ठीक है। संगीतात्मक बुद्धि ये भी है, और स्थानीय बुद्धि नहीं है आपकी, ये आपकी ईस्टर्न के अंतर्गत आती है समथिंग, ठीक है। और ये आपकी जो है जी नहीं, ये तो है सामाजिक बुद्धि नहीं आएगी, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़ी है। तीनों बुद्धि आपकी जुड़ी है, भाषाई बुद्धि, संगीत, स्थानीय बुद्धि। तो इसमें पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत नामक एक नए जो है बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे देखेंगे भाषाई बुद्धि एक हो जाता है, 8 प्रकार की बुद्धि दी थी।
इसमें साथ ही दिया गया है तार्किक गणितीय बुद्धि एक होती है, एक स्थानिक बुद्धि होती है, शारीरिक गति बुद्धि होती है, संगीत बुद्धि होती है, वैयक्तिक आत्म बुद्धि होती है और वैयक्तिक बुद्धि। 8 प्रकार की होती है, इसमें 7 दिया गया है और एक प्लस में जुड़ी हुई है। एक नज़र में इस प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। और ध्यान, अवधारणा, भाषा, विचार, स्मृति और अधिगम भाग है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपको पता है कि आपको संज्ञानात्मक प्रक्रम है, ठीक है, यानी कॉग्निटिव के अंतर्गत आते हैं संज्ञानात्मक। आंसर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। और थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।